नाजरीन आदाब। मौर्रखा 15 मई 2024 मुताबिक 6 ज़िक़ादा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वाराणसी के राय दहिंदगान वज़ीर आज़म मोदी को लोकसभा इलेक्शन में रिकॉर्ड वोटों से कामयाब करेंगे। योगी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सुख, खुशहाली और तशफ़ी के लिए वक्त हिंदुस्तान के अमृतकाल के सारथी नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी का हर बाशिंदा रिकॉर्ड वोटों से कामयाब बनाने के लिए पूरे मन और पूरी तवानाई के साथ कमर बस्ता है। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा समाअत के दौरान योगा गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत में मौजूद थे। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने आज पतंजलि आयुर्वेद के झूठे इश्तिहार केस की समाअत की। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म महफूज कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने IMA सदर की सख्त सरजनिश की और उनकी माफी को भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि जिन दवाइयों का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है उनकी फरोख्त को रोकें और उन्हें बाजार से वापस लेने के लिए उन्होंने क्या इक़दामात किए। अदालत ने पतंजलि से इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। झारखंड में एक जलसे आम से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि मैं चोरों को सुकून से सोने नहीं दूंगा, मैं उनकी नींदें उड़ा दूंगा और उनकी तिजोरियों को भी खाली कर दूंगा। ये पैसा आपका है, आप इस पैसे का मालिक है, इसे और कोई चुरा नहीं सकता। मोदी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी के काम की समत दुरुस्त है और मोदी की कोशिशों के सही नताइज भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमजोर हुकूमतों ने मुल्क को नक्सलिज्म की आग में झोंक दिया। बाएं बाजू वालों ने भी इस आग में अपनी रोटियां सेकी। ये BJP हुकूमत है जिसने मुल्क में नक्सली तशद्दुद को रोका है। उत्तर प्रदेश के झांसी पार्लिमानी हलके में मंगल को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने किसानों का जो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों के पास है उसे 30 दिन में वापस लाने का दावा करते हुए कहा कि 4 जून के बाद मुल्क के किसानों का कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा। यहाँ क्राफ्ट मेला मैदान में बुंदेलखंड की लोकसभा सीट झांसी से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रदीप जैन आदित्य की हिमायत में रैली करने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के साथ पहुंचे राहुल ने कहा कि 1 साल में हर कुंबे की एक खातून के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। इससे छोटे कारोबारियों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और रोजगार तो पैदा होंगे ही, साथ ही छोटे कारोबार भी पनपेंगे। मध्य प्रदेश वाकई इंदौर लॉ कॉलेज से मुतालिक एक मुतनाज़िया किताब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतहाई अहम फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मुअज़्ज़ज़ बैग को राहत देते हुए उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई और FIR को रद्द कर दिया। प्रोफेसर पर इल्जाम था कि जब वो इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे तब लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मिली थी जिसमें मुबैना तौर पर हिंदुओं के खिलाफ बातें मौजूद थी। उसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ 2 मज़ाहिब के दरमियान नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया। जब आज इस मामले पर जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने समाअत की तो वाज़ेह लफ्जों में कहा कि मध्य प्रदेश की हुकूमत ऐसे मामले में जुल्म करने के लिए इतना बेकरार क्यों है। ये किताब निसाब के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती है। इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने प्रोफेसर बैग के खिलाफ मुबैना तौर पर मजहबी शिद्दत पसंदी फैलाने के इल्जाम को इस तरह से खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि 4 मरहलों के इलेक्शन में BJP चारों शाने चित हो चुकी है और अब 5वें मरहले में बुंदेलखंड की धरती BJP के गुरूर को पारा पारा कर देगी। इत्तेहाद के उम्मीदवार नारायण दास अहिरवार की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अखिलेश ने मंगल को कहा कि BJP ने बुंदेलखंड के किसानों से आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, तमाम तरह के सपने भी दिखाए थे, लेकिन BJP की मरकज की 10 साल और रियासत की 7 साल की हुकूमत ने झूठे मुकदमात और सपनों के अलावा बुंदेलखंड, उरई, जालौन, झांसी, ललितपुर में कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को मुबैना तौर पर कांग्रेस के गढ़ में 20 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले जाफरानी कैंप के अंदर अदम इत्मीनान का सामना है। ये अदम इत्मीनान बुनियादी तौर पर BJP MLA उदित सिंह और SP के बागी MLA मनोज कुमार पांडे की गैर मुतवक्के खामोशी की वजह से पैदा हुआ है। रायबरेली सदर सीट से BJP MLA उदित सिंह की दिनेश सिंह की इंतखाबी मुहिम से गैर हाजिरी पर रायबरेली और आसपास के सियासी हलकों में हलचल है। जराए
ने बताया कि उदित सिंह को रायबरेली सीट से दिनेश सिंह की उम्मीदवारी पसंद नहीं आई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी रायबरेली में बीजेपी कैंप के अंदर इख्तिलाफात को हल करने की कोशिशें की हैं। प्रियंका गांधी ने आज अमेठी में आवाम से खिताब करते हुए कहा कि अमेठी में सबसे बड़े लीडर को आवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी पैदल गांव-गांव घूमते थे, वो आपके मसाइल को समझते थे और आपकी डांट भी सुनते थे। उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क की पुरानी रवायत थी, लेकिन आज लीडरों का कोई एहतिसाब नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अमेठी के लोगों ने एक सियासी तहजीब कायम की है। बीजेपी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 70 साल में जितना काम हुआ है उससे ज्यादा काम 10 साल में हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस ने 70 सालों में जो कुछ भी बनाया नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों को दे दिया। बहुजन समाज पार्टी की सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मोहतरमा मायावती ने दावा किया कि अगर वो इक़्तिदार में आती हैं तो एक अलग बुंदेलखंड रियासत बनाई जाएगी। झांसी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मायावती ने कहा एक अलग बुंदेलखंड रियासत बनाने का मुतालबा है और अगर हमारी हुकूमत मरकज में बनती है तो हम इस सिलसिले में मुस्बत कदम उठाएंगे। बुंदेलखंड को यकीनी तौर पर अलग रियासत बनाया जाएगा। मायावती ने यह भी दावा किया कि मौजूदा बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के लिए जारी लोकसभा इंतखाबात में इक़्तिदार में वापस आना आसान नहीं होगा, बशर्ते के इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हो और ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने चौथे मरहले की वोटिंग की तकमील के बाद कहा कि अपोजिशन की मायूसी कदम कदम पर सामने आ रही है। अपोजिशन लीडरों की जबान और बॉडी लैंग्वेज भी बिगड़ चुकी है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी के लिए रियासत में तमाम 80 सीटें जीतने की राह हमवार हो गई है। पीर को एक बयान में रियासती बीजेपी सदर ने कहा कि अपोजिशन लीडर सिर्फ अपना घर बचाने के लिए ही लड़ रहे हैं। अवाम एसपी, कांग्रेस और बीएसपी समेत तमाम पार्टियों के बाकी वादा किलों को भी मुनहदिम करती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 सीटें जीतकर दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के दौरान रफा के मशरकी हिस्से का टैंकों से मुहासरा करने के अलावा बमबारी करके इसराइल ने 4.5 लाख फलस्तीनियों को एक बार फिर से बेघर कर दिया है। ये एक रिकॉर्ड है कि सिर्फ 7 महीनों के अंदर अंदर इसराइल ने लाखों की तादाद में दूसरी मरतबा फलस्तीनियों को पूरी तरह से बेघर कर दिया है। अहम बात है कि आलमी ताकतें, आलमी बिरादरी, आलमी इदारे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बावजूद इसराइल को रोका नहीं जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा के फलस्तीनियों की बहबूद के लिए कायम इदारे ओनरवा ने मंगल के रोज इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 6 मई से लेकर अब 14 मई तक 4.5 लाख फलस्तीनी रफा छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। सलीब अहमद की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर रफा में इम्कानी जंगी सूरत हाल के पेश नज़र एक फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला किया है। ये ज़रूरत पिछले हफ्ते से रफा में जारी इसराइली फौज के ज़मीनी हमले के सबब महसूस की जा रही थी कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में जख्मियों को ज्यादा फोरकास्ट किया जा रहा है। जब से इसराइली फौज ने रफा में ज़मीनी जंग शुरू की है, रफा के अस्पतालों और तिब्बी अमले में खौफ की फजा बढ़ गई है। नतीजतन तिब्बी अमला भी रफा से फरार हो रहा है। गजा में मौजूदा फलस्तीनी किसी भी इलाज मुआलजे की सहूलत के लिए मारे मारे फिरते हैं, मगर इलाज कहीं मैसर नहीं है। इसलिए इस फील्ड अस्पताल के क़याम से जंगज़दा बेघर फलस्तीनी अवाम की बहुत बड़ी ज़रूरत किसी हद तक पूरी हो सकेगी। हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद मोहम्मद रजा जाहिदी की याद ताज़ा करते हुए कहा कि सिपाही पासदारान इनकलाब के इन कमांडरों ने अपनी पूरी जिंदगी इस्तिकामती महाज की हिमायत में गुजार दी। उन्होंने कहा कि आज मसले फ़लस्तीन को जिंदा रखना और मिल्लत फ़लस्तीन के हुकूक की याद दहानी कराना दुनिया के पहले मुतालबे में तब्दील हो चुका है, जिसका नज़ारा अमरीकी और यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में भरपूर तरीके से देखा जा रहा है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने सायूनी हुकूमत की अंदरूनी सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए कहा, तमाम सायूनी हुक्काम इस्तिकामती महाज से शिकस्त खाने पर मुत्तफिक हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा ने यौम नुकबा की मुनासिबत से एक बयान जारी करते हुए कहा कि 14 मई 1948 को नुकबा और मजलूम फलस्तीनी अवाम के हुकूक बिलखुसूस उनके हक खुद मुख्तारी की खुली पामाली का दौर शुरू हुआ और 76 साल से उसके मनहूस साए इस पूरे खित्ते और आलम इस्लाम पर साया फिगन है और आज इस्लामी दुनिया के पैकर पर यह एक गहरे जख्म और नासूर में तब्दील हो चुका है। यौम नुकबा गासिब और नस्ल परस्त सायूनी हुकूमत की तश्कील का दिन है। ईरान के दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि यह दिन दुनिया की साम्राज्यी ताकतों की हिमायत से सरजमीन फलस्तीन पर कब्जे, फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी, कत्लेआम, दरबदरी और बेहुरमती के आगाज का दिन है, जिसका सिलसिला 76 बरस गुजर जाने के बाद भी जारी है।
अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन किसी ऐलान के बगैर मंगल के रोज अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। उनके इस दौरे का मकसद यूक्रेनी अवाम को अमेरिकी हिमायत और हथियारों की तरसील जारी रखने की यकीन दहानी कराना है। उन्होंने ये दौरा ऐसे वक्त में किया है कि जब रूस ने यूक्रेन के मशरकी खार्किव इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन कीव का ये चौथा दौरा है। वो गुज़श्ता रात पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे, जहां वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।